देखिए कल पढ़े थे एक फॉर्मूला पी वी इक्वल टू एन आर टी। गैस का आदर्श नियम या आदर्श गैस का नियम बोल सकते हैं, जिसमें पी क्या था। अरे कहने बैठ जाता है। पी प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। प्रेशर को आप दाब या दबाव बोलते हैं। वी माने वॉल्यूम या क्या, आयतन। एन माने मोल की संख्या, किसकी संख्या, मोल की संख्या। आर जो है वो गैस कांस्टेंट है। कौन सी का कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, नियतांक। टी माने टेम्परेचर, टेम्परेचर माने कौन सी, ताप। ये हम लोग बिहारी हैं, हिंदी इंग्लिश पता नहीं चलता है नहीं जी, नहीं देखो ऐसा कभी लिख ले। 15.4 नहीं पढ़ते इसको, 15 पॉइंट क्या 4, और तो और ठीक करने के लिए 5.4 बोलेगा। 5.4 नहीं बोल सकते, 5.4। 5.3 बोलते हैं ना ऐसा, तो चलता है थोड़ा इंग्लिश हिंदी सब मिला के। 5.3, 5.3 पढ़ेंगे है ना, नहीं तो लिखते समय भी 5 ये बीच में देगा बिंदु और तब 3 लिखेगा, इसका मतलब इंटू हो गया। दशमलव देना है तो उसके निचले स्तर पर देंगे। खैर अब वो उतना हमरा मैथ बुझाओ, जितना बुझाता है उतना ना बताएंगे तुमको। देखो यहाँ पी माने प्रेशर, वी माने वॉल्यूम, एन माने मोल की संख्या, आर माने गैस नियतांक, टी माने ताप यानी टेम्परेचर। ये फॉर्मूला कल हम लोग पढ़ लिए थे। इससे संबंधित एक और फॉर्मूला था कि P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई क्या T2, ऐसा भी पढ़े थे। P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ये भी एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए थे। सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ये आया कहां से है। तो गैस का स्टार्टिंग में आपको 3 नियम पढ़ाए थे, चार्ल्स लॉ, वेल्स लॉ, लुसेक लॉ, एवोगाड्रो, ये सब पढ़ाए थे जी। तो आइए आइए ना मनबा, एकदम देर हो ही जा रहा है, इसको रात भर बतिया रहा लग रहा है ना। देखो ये आया था, उसी नियम को संयोजित करके हम लोग बनाए थे पीवी इक्वल टू कौन सी, एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या, एनआरटी। तो चलिए अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। बोला ऐसा 27 डिग्री सेल्सियस और 750 mm दाब पर किसी गैस का आयतन 300 मिलीलीटर है, तो सामान्य ताप तथा दाब पर आजा इस गैस का आयतन क्या होगा। एक कुछ बोले नहीं, नहीं बोले ना, नहीं अगर बोलेगी तो बोल सकते हैं, सुन लिया ना। चलो देखो तो तुमको क्या दिया हुआ है, तो T1 का वैल्यू हम मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उसको मैं बताया ना जी, फोन से नहीं बतियाओ, बर्दाश्त होगा फिर बतियाएगा तो देखने का मन करेगा, देखेगा तो फिर और कुछ हो सकता है। चलो देखो इस 27 डिग्री सेल्सियस को 300 केल्विन लिख सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन कर देंगे, तो 273 जोड़िएगा तो हमारा हिसाब से 300 आना चाहिए। अपना हिसाब से देख लीजिएगा, सबके हिसाब से आंसर अलग अलग आ सकता है। P1 का वैल्यू 750 mm है। उसके बाद बोला किसी गैस का आयतन, आयतन माने V1 इसको मान लेते हैं 300 मिलीलीटर। कोनो दिक्कत, नोट दिक्कत। उसके बाद बोला सामान्य ताप तथा दाब पर, माने T2 का वैल्यू 200 कितना है 73 केल्विन। दाब पर देखो सामान्य ताप और दाब, तो P1 का वैल्यू 760 mm। अब एगो बात सुनिए, अच्छा P2 होगा, कोई बात नहीं P2 लिख देंगे, उससे तो छोटा। हाँ देखो P1 mm में था, इसीलिए P2 भी हम किस में लिए हैं, mm में। अब अगर ATM में होता तो उधर भी किस में लिखते, ATM में। कोनो दिक्कत, माने जिस यूनिट में पहल का है वही यूनिट में दूसर का को लिख देंगे।
तब P1 दिया हुआ था mm में, तब P2 भी लिख दिए किस में, mm में। कहा कि V2 निकालिए, कि V2 कहने है। तब V2 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखो तो हम लोग बिहारी आदमी हैं, देख के ही कुछ कुछ होने लगता है। इसको भी देख के कुछ कुछ हो रहा होगा कि T1 देल है, P1 देल है, V1 देल है, T2 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, V2 निकालने बोला है। तो 6 गो टोटल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। इस 6 में से 5 दिया हुआ है और ये गो निकालना है, तो तुरंत निकाल देंगे, लिखेंगे। पढ़े लिखे आदमी का पहचान है वी नो दैट, कल ही बताए थे, वी नो क्या, दैट। ये इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं कि P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। मड़वा में नहीं बैठल है, बोलने का है। मड़वा में आदमी बेचारा को कुछ बोलता है ना, तो सुन लेगा सब कुछ, क्या बोलेगा, कोई उपाय नहीं है। उन्हें बैठो खोमचे में, उन्हें किनरवा। P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई क्या T2। अब देखो P1 का वैल्यू कितना है, तो 750। अगर यूनिट भी लिखने का थोड़ा मन करे तो लिखो, इनटू V1 का वैल्यू कितना है 300 ml। लगता है गलती कर दिए क्या जी, एकदम छोटा जगह हो गया, नहीं इसको छोटा कर देते, लिख हल्के को, लो करे ला दे, ए जला दे, चलो ना यहीं पे लिखते हैं, उन्हें नहीं अटता। चलो 700 चाचा 750 mm इंटू 300 ml। T1 का वैल्यू 300 केल्विन। तो हम भी तेरा कैसे हिल रहा है, बड़ी दिक्कत है हो। देखो नीचे में कितना होगा 300 केल्विन, तो हम लिख देगा कितना केल्विन 300 केल्विन, जे दे ऐसे लिख दिया। इक्वल टू P2 माने का, P2 माने 760 mm इंटू, देखो यहाँ V2 भी लिखना है, तो तुमको V2 तो दिया हुआ नहीं है, तो तुम चुपचाप प्यार से लिख दो V2 का V2। अब बाई टेम्परेचर कितना है जी 273, एकदम कैलकुलेटर निकाल ले रहना। अब देखो इसको काटेंगे केल्विन से, केल्विन मर गया, जात जात वाला को काटेगा, mm से mm मर गया, अब बच गया यहाँ ml, ml को काटे वाला कोई नौकर जात का कोई आदमी है नहीं है, काटेगा कैसे, चुनाव में नहीं देखते हो, सेम जात वाला दुगो खड़ा हुआ, आधा बोटी काट लिया, आधा बोटू काट लिया, दोनों हार गया, दोनों हार जाता है, ऐसा नहीं देखे हो। मान लीजिए एक्स जाति का कोई आदमी है, एक और दूसर का एक्स वाला भी खड़ा हो गया चुनाव में, तो आधा वोट ई ले लिया, अब आधा वोट ई ले लिया, और किसी किसी को मन करेगा हम नेता बनाओ, वो खड़ा हो जाएगा। मैंने जात जात को काट दिया कि नहीं काट दिया, यहाँ भी देख रहे हो हम लोग काटिए रहे हैं, तो 1 0 से 0 भी काट देते हैं, जो सेम टाइप का दिखे वगैरह काटो तुरंत, तो कट गया है भी, आओ कनु कटेगा जी, अले लुटा 300 से 300 भी खत्म, सब खत्म हो जा रहा है जी। अब इसके बाद क्या लिखेंगे बोलिए, तो पहले होने वाला को उठा लेते हैं V2 इक्वल टू, उसके बाद 75 गुना 273, और कुछ बचा जी, अब बटा कौन ची 76। आई सब मामला एक गो बचिए रहा है, तो जेकर कोई जात खड़ा नहीं हुआ वो बच जाएगा, तो ml का ml बच गया। अब कटवाओ, कौन कटता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना दो एक के बाद, 75 गुना 273 बाई 76, नहीं तो अपना कर लेना बाद में, करो ना जी, देख कौन रहा है हमारा मोबाइल है, हो गया जी, चोरो नहीं है ये लोग, बढ़िया से राज निकाह कर रहे हैं। लकी से मोबाइल नहीं ना निकालेगी, कितना है पीले उले है क्या रे, उहे दिन हो गलती करवाए थे लौंडा, ये काट कूट के, काट कूट के बताना यार, सब एकदम खत्म निपटा के एक बार। हाय भगवान, चलिए इस सब काट कूट के लौंडा बताया 269.40 मिलीलीटर आंसर, ठीक है, जितना काट कूट के आए उतना वहां आंसर बच जाएगा, कोई दिक्कत इसमें।
मेन कॉन्सेप्ट को समझिए, यहीं तक समझना है, उधर कैलकुलेशन है, जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन दे। ये यूनिट इसको चेंज भी कर दे सकता, हो सकता है आपको यूनिट चेंज कर दे, डाटा चेंज कर दे। आपको यहीं तक समझना है कि कौन से फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे और कितना आंसर आएगा। अब आंसर लाने के लिए अभी हम यहाँ कैलकुलेशन करके देंगे तो लाएगा जी, बच्चा थोड़ी है अभी, अभी दूध पीता है रे, नहीं अभी अमूल दूध पीता है इंडिया, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं पीता है, यहाँ देखो 27 डिग्री सेल्सियस तथा 2 ATM, अभी बड़ा भी नहीं हो रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस तथा 2 ATM दाब पर ऑक्सीजन के 1 मोल का आयतन ज्ञात करना है। आईएसटीपी पर ऑक्सीजन का मोलर आयतन दिया हुआ है। तो जैसे कह रहा है वैसे कर दो, पहले काका देल पहले लिखेंगे तो ना बुझाएगा कौन सी देल है। जो चाह देखो, अब बोला T1 का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस जो बर्दाश्त नहीं होगा तो 300 केल्विन लिख दो, है ना। उसके बाद P1 का वैल्यू 2 ATM दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एकरे पर तो आयतन निकालना है जी, तो V1 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। दूसरा का कंडीशन है कि एसटीपी माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, माने टेम्परेचर का वैल्यू 200 कितना होगा 73 केल्विन। अब प्रेशर P2 का वैल्यू ध्यान से सुनो, पिछलका वाला में mm में दिल था तो हम लिखे भी किस में थे, mm में, यहाँ है ATM में, तो लिखेंगे कौन सी में, ATM में। तो पेटीएम ने ATM, 1 ATM, एसटीपी पर प्रेशर कितना होता है 1 ATM, कोई दिक्कत। अब उसके बाद V2 का वैल्यू यहाँ दे ले चाचा, V2 इक्वल टू 22.4 क्या, 1 मोल कौन सी का रहा है। एगो बात सुनो, चेंज किया है अगर जगह, मान लेते हैं जैसे बोला 27 डिग्री सेल्सियस और 2 ATM दाब पर ऑक्सीजन के 1 मोल का आयतन ज्ञात करना है। एसटीपी पर मोलर आयतन कहने का मतलब हुआ 1 मोल का आयतन, कितना मोल का आयतन, तो मोल से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब नहीं है, नहीं कि कहनो नहीं है, यहाँ पे मोल से हमको मतलब नहीं है। देखो फिर पहल के चीज आ गया, T1 P1 दिया हुआ है, T2 P2 V2 दिया हुआ है, V1 निकालना है, तब फिर लिख देंगे V क्या, नो दैट। फिर उसके बाद अभी नहीं करना कि पहलका में लिखिए दिए तो दूसर को में अलग सब में करना पड़ेगा ना जी। पहलका बच्चा को दूध पिला दिया, दूसर का पी लिया, उसको भी पिलाना पड़ेगा अलग, कभी कभी दो हो जाता नहीं है। चलो P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई क्या T2, तब लिख दो, जो मामला है सबको लिखो। तब P1 का वैल्यू कितना है, यहां पे लिखे हैं 2, ATM के जगह ATM अगुना, देखो तो V1 कितना है V1 नहीं है, कोई बात नहीं। नीचे में 300 केल्विन, कितना केल्विन 300 केल्विन बराबर, यहाँ देखा। उसके बाद बोला P2, तब P2 कितना है 1 ATM इंटू V2 कितना है, तब 22.4 लीटर, इधर नीचे 200 कितना केल्विन 73 केल्विन। तब फिर कटवाओ वैसे ही, यह काम है हो, केल्विन से केल्विन काट दिए, ATM से ATM काट दिए, अब कुछ बचा जी नहीं बचा। तो देखो तो लीटर तो अकेले है, उसके जात वाला कोई खड़े नहीं है, तो वैसे ही छोड़ देंगे। हाई देखा ये 300 भी कनु कटेगा, लेकिन तुम एक बार पहले एक इससे गुना कर देते हैं, आई चलाएगा इधर न जी, तो डायरेक्ट देखो तो V1 इक्वल टू मेरे हिसाब से 22.4 लीटर इंटू 300 बाई 200 कितना 73, बोलो जल्दी कितना आएगा। अब आइए, आप ही का तो इंतजार था, है ना, यही ना, है ना, ढूक जा। अच्छा 2 भी है कन्हू, अच्छा ये चचा का 2 भी है जी, तो 2 को भी यहाँ लिख देंगे, ये 2 छूट गया था ना, ये काटने के फेरा में इसको छोड़ दिया, तो 2 को भी लिख देंगे। बोलो अब क्या करे, करो कैलकुलेशन कितना आएगा जी। इतना देर में तो हमारा लगता है कि एक अंदर से हम खोज लेते ना हो। हाय भगवान, इसको जल्दी भी काट सकता है देखो,
या और छोटा करोगे तो इसको इससे काटोगे 100, हालांकि इसको काटोगे तो गड़बड़ाइए जाएगा, जीरो वाला है तो उसको काटे के फेर में नहीं रहो, इसको काट दो तो 1.2 होगा जी, इसको इससे काटेंगे तो 1 पॉइंट क्या होगा 2। आज इतना कैलकुलेशन तुमको फास्ट रहेगा उतने बढ़िया है। अब देखो 300 को हम काटे नहीं है, अब उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे, इसको भाग, हम यहां भाग दे देते हैं, रुक जाओ, कितना आया है, बोला 11.2 इंटू 300 है तो इसको 3360 लिख सकते हैं। अब बाई 270 क्या है 3, 273 तो 12.30 जी, 273, यहाँ लीटर के जगह लीटर होगा तो 12.30 लीटर आंसर। अपना ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है जी, कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो अब इसके आगे बढ़े, समझ में है, किसको फिर से समझा दे, जल्दी बोलिए। चलो अब आ ही गया तो हम क्या करें, ले जाना नहीं तो, और भौजाई यहाँ नहीं है, देखो कि ले जा रहा है, अब भौजाई से कौन सी ले जाना जी। एक गैस 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 0.9 बार पर 2.74 डेसीमीटर क्यूब आयतन घेरती है, तो 0.75 बार तथा 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका आयतन क्या होगा। ये सब तो तू लोग भी बना सकता है। देखो T1 का वैल्यू कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको 300 केल्विन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो P1 का वैल्यू 0.9 बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब इसको अंग्रेजी में हिंदी में जैसे लिखना वैसे लिखो। अब V1 का वैल्यू दिया है 2.74 डेसीमीटर क्यूब। ये कोई एक्स्ट्रा बात बता दे, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ, चलो खैर बात का चीज, इसको लीटर में भी चेंज कर दीजिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हालांकि आपको चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। V1 का वैल्यू 2.74 डेसीमीटर क्यूब, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब उसके बाद T2 का कंडीशन भी दिया हुआ है, तापमान कितना किया 15, तू 273 में 15 जोड़ोगे कितना आएगा 273 प्लस कितना जी 15, तो 8 8 200 कितना 88 केल्विन, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर को जब भी रखेंगे तो किस में केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में नहीं रखेंगे। उसके बाद P2 का वैल्यू, तो बोलो P2 कितना है 0.75 बार, इसको अंग्रेजी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। V2 का वैल्यू निकालना है, तो आप ही लोग बोलिए, आप लोग हमसे ज्यादा तेज हैं, क्या करेंगे इसके आगे बोलो। लिखेंगे पहले वी नो दैट, क्या लिखेंगे पहले वी नो दैट। कौन चीज जानते हो तुम कि P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ये तो तुम जान में करते हो। तब बोलो P1 का वैल्यू कितना होगा 0.9 बार इनटू, देखो तो V1 का वैल्यू 2.74 डेसीमीटर क्यूब, ले फिर नहीं हट रहा है इसका इधर। चलो अब उसके बाद T1 नीचे लिखना है, तब बोलो T1 कितना है 300 केल्विन इक्वल टू, यहां देखिए P2 कितना है 0.75 बार इनटू V2 क्या है निकालना है, T2 कितना है 288 केल्विन। तब बोलो यहां देखो तो केल्विन से केल्विन मर गया, बाहर से बाहर मरा, अब कुछ बचा जी नहीं बचा। अब कटवाते कुटवाते रहो। देखो कोशिश करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर आपको लाने नहीं देगा, तो दो चीज है, जब भी कैलकुलेशन किस देगा तो जीरो वाला को पहले मत काटिएगा। अगर 0 से 0 कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ 300 देख रहे हैं, इधर और कहीं पे 0 वाला नहीं है, तो पहले इसको काटने का हम कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि गुना करना थोड़ा आसान होगा। अगर मान लीजिए 274 में 300 से गुना करने दे, तो हम अगर जुगाड़ लगाते हैं तो 273 गुना 3 कर देंगे और 2 0 बैठा देंगे। लेकिन अगर 2 से इसको काटिएगा तो 150 हो जाएगा, फिर 15 से गुना करना थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब आपको ये अपने सोचना है
कि हम उसको आसान कैसे बनाएंगे। अब एगो बात सुन लीजिए, कैलकुलेशन हम इसलिए नहीं आपको बता रहे हैं क्योंकि ये सब चीज बहुत बेसिक चीज है, ये सब आपको आना चाहिए। टाइम किल करने से कोई विशेष बेनिफिट नहीं है, ये सब चीज आना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप देखो, साइकिल चलाने के लिए जब स्टार्टिंग में लोग सीखता है तो साइकिल लोग पकड़ के उसको सिखाता है, पीछे से पकड़ा हुआ है आदमी, और तब उसके बाद वो साइकिल चला रहा है। लेकिन जब बच्चा हैंडल छोड़ के साइकिल चलाता है तो उस समय तो उसको कोई नहीं सिखाता है। मतलब जब भी जो कठिन काम है वो आपको अपने करना पड़ेगा, उस समय आपको साथ देने वाला कोई नहीं, उस सब काम अकेले होता है जो कठिन काम है। बाकी तुम हमसे ज्यादा विशेष जान रहे हो कौन कौन कठिन काम है जिसमें अकेले करना पड़ेगा तुमको, कोई नहीं रहेगा उस समय। यहाँ देखो, इधर देखो, हाँ V2 इक्वल टू, सिद्धार्थवा को साथे रख ले रहना, V2 इक्वल टू देखो, अब इसको इससे गुना करेंगे, इससे डिवाइड करना पड़ेगा ना जी, कहाँ ले जाएगा, हम क्या करें, 0.9 गुना 2.74 डेसीमीटर क्यूब गुना 288, अब आई कितना 300। डेसिमल को हटाइएगा तो नीचे 10 लाना पड़ेगा, ये सब बुझाता है ना, डेसिमल कटवाना कुटवाने आता होगा, आंसर अपने से लिखना, कोई दिक्कत छूट गया जी। और हाँ तेरा बड़ी छूटता है, ये नीचे आएगा ना जी, बहुत दिक्कत है। 0.7 क्या 5, उस समय पर शादी ब्याह नहीं होता ना, ये दिक्कत है। यहाँ देखो, अब कटवा लो पहले, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो लेना, एक निपटा दे, बोलोगे तो निपटा दिए, और आसान बना देते हैं, इसको भी हटा दोगे तो ये हो जाएगा कितना 10। अब थोड़ा मन करेगा तो इसको इससे काट दे सकते हो, ऐसा इसीलिए क्योंकि ई भी कट जाएगा 100 बार में, ई कट जाएगा 3 बार में, थोड़ा आसान हो जाएगा। 3 तिया 9, 100 गुना 3 इक्वल टू कितना 300। जीरो में लाना है तो दिक्कत नहीं है, जीरो में तक लाना है तो कोई समस्या नहीं है, तो गुना कर ले अपना, 3 गुना 2 7, 4 गुना 2 8 8, डिवाइड कर लेना 7 5, और पे 3 गो क्या देके 0, कोई दिक्कत इसमें, अपना निकाल लीजिएगा, जितना आएगा उतना। प्रोसेस समझने में, सिर्फ प्रोसेस को समझिए, बाकी को ऐसा ही छोड़ देते हैं। आगे बढ़े, बढ़े जी, चलिए आगे देखो, नाइट्रोजन गैस का एगो नमूना लिया, जैसे हम लोग नमूना है तो घड़ी देख रहा है जी, वैसे कौन सी देखता है, टाइम दे ले रे। नाइट्रोजन गैस का नमूना 40 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 0.5 बार पर 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन घेरती है। तो काका घेरता है से लिखो, उतना याद रहेगा जी, नंबर याद करते हैं कि ये सब याद करेंगे। T1 इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, माने बोलो कितना होगा जी 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 प्लस तू क्या कर दोगे, एकदम गरीब वाला कैलकुलेशन, 273, तो 313 हो गया जी। केल्विन की जगह क्या केल्विन, अब P1 के जगह 0.5 क्या बार, उसके बाद इन्हें V1 इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्या क्यू। यहां तक समझने में कोई समस्या, नोट एनी समस्या। आगे देखिए, आयतन घेरती है तो -6 डिग्री सेल्सियस, है क्या बोल दिया जी, -6 डिग्री सेल्सियस, माने T2 का वैल्यू कितना है -6 डिग्री सेल्सियस। तो तुमको अगर जोड़ने घटाने आता होगा तो -6 अब प्लस 200 कितना 73, केल्विन की जगह क्या केल्विन, घटाओ। देखो तो जब भी ऐसा का कैलकुलेशन आए तो तुमको क्या दिमाग लगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखो अगर ये माइनस आइहो माइनस तो सेम जात वाला जुटेगा, कटता कब है जब बराबर में होगा, तब बराबर में है तबे काटने के लिए तुमको तैयार है। और तुम छोटा है तो दिक्कत नहीं है, बड़ा है तो भी दिक्कत नहीं है, बराबर में जहां आया तो कोशिश करेगा तुमको क्या कर दे, काट दे। और तुम लोग नहीं करना इसे। देखो तो -6 है जी, ये तो अपोजिट है, ये अगर अपोजिट सिंबल का मिले तब घटा देंगे, आ घटता हमेशा बड़का में से कौन है, छोटका। तब बोलो 273 में से 6 घटाओगे तो ले एकदम बुतरू बन जाओ। यहाँ देखो 3 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा जी, तुम लोग बोलो यही कौन मैथ है यार, 3 में से 6 घटा दिया 7 ला दिया, नहीं कोई बात नहीं, 26 हो गया है ना, समझने वाला समझ लेगा। 26 तो 26 की जगह कौन सी लिख दे, 200 कितना 67, अब माइनस की प्लस, प्लस का है क्योंकि देखो जो बड़का के साथ सिंबल लगा है, जो बड़का के साथ लगा है वही रह जाता है, तो बड़का के साथ कौन सी लगा है
तो यहाँ प्लस में 267 केल्विन। कोनो दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम खींचा गया। पर दाब ज्ञात कीजिए, ले लो टाई, तब प्रेशर निकालना है जी, तब P2 ज्ञात करना है। कौन फोन करता है? उसके बाद बोला V2 का वैल्यू तुमको दे दिया 0.225 डेसीमीटर। ये हम नहीं बनाएंगे, ये बन जाएगा आप लोग से, बनेगा कुछ नहीं, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ P निकालना है, उस सब में V निकालना था। क्या कॉन्सेप्ट सेम है से सुनिए। आपको T1 P1 V1 दिया है, T2 P2 V2, ये 6 गो से रिलेटेड एक फॉर्मूला था जिसको हम लोग लिखते थे एकदम बहुत प्यार से, वी नो दैट। क्या लिखते हैं? वी नो दैट। तो P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई क्या? T2। कोनो दिक्कत? तो हाई देखा है ना, P1 का वैल्यू पुट कर दोगे यहां से, सेम यूनिट में है, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। रखिए दे हम, चलो उधर कोना में ले चलते हैं, करा चलिए। ये देखो लिंक परिवर्तन कैले करे। P1 का वैल्यू देखा था 0 पॉइंट कितना बार? 5 बार, इंटू V1 का वैल्यू 1 डेसीमीटर क्यू। अब बाई T1 के जगह क्या लिखेंगे? 313 केल्विन इक्वल टू, बोलो P2 कहने हैं, तुम्हें बोलो नहीं है, तब P2 के जगह क्या है? बोलो जी, ब्याह में नहीं आए हो। उसके बाद देखो V2 का वैल्यू कितना है? सब बोलेगा 0.225 डेसीमीटर क्यू। अब बाई क्यू नहीं लिखा है, लिखो क्यू। और उसके बाद नीचे टेम्परेचर T2 तक कितना? 267 केल्विन। तब फिर वही कॉन्सेप्ट, सेम वाला को काट देंगे, तो केल्विन से केल्विन कट गया, बाहर नहीं कटेगा, डेसीमीटर क्यू से डेसीमीटर क्यू कट गया। फिर कैलकुलेशन बचा, तो P2 इक्वल टू एकरा इससे गुना करेंगे 0.5 वार के जगह वार इंटू 267 बाई नीचे कौन बचेगा? तो 313 गुना 0.0 नहीं 0.22 क्या 5। कर लोगे? कर लेंगे कैलकुलेशन? कैलकुलेशन करके अपना आंसर ले आइएगा। कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट समझना है, सब सेम कॉन्सेप्ट पर है, कोई भारी नहीं है, एकदम सेम जैसा। एक बनाने आ गया तो बाकी सबको आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। नहीं समझ में आया है तो पूछना है। एगो पात्र है, पात्र माने कंटेनर। अंग्रेजी बहुत चीज में हम लोग ज्यादा समझते हैं, कभी कभी हिंदी गड़बड़ा देता है। नहीं जी, जैसे कोई बोले ब्रिक, जानते हो जी ब्रिक कौन सी को कहते हैं? फलानवा का ब्रिक खराब हो गया, तेरा ब्रिक कौन सी है जी? लेकिन कहो किडनी खराब हो गया, तुरंत समझेगा अच्छा किडनी, जबकि किडनी इंग्लिश शब्द है, अब ब्रिक क्या है? हिंदी। चलिए यहाँ देखते हैं भाई। एगो हम ले आए पात्र, ढोवित रहो यही में तो जीवन गुजर जाएगा। एगो पात्र का क्षमता है 120 मिलीलीटर। कितना? 120 मिलीलीटर, जिसमें 35 डिग्री सेल्सियस ताप, कितना ताप लिए हैं? 35 डिग्री सेल्सियस ताप है, एवं 1.2 बार दाब पर गैस की निश्चित मात्रा भरी हुई है। दिया नहीं है, कितनो भरल है दिल नहीं है। हाई देखा, तो पहले V1 का वैल्यू 120 मिलीलीटर। और छोटकी बड़की करी तरह ना है ना जी, चाहे छोटकी रहे चाहे बड़की, उससे क्या मतलब है? क्यूट लगना चाहिए। यहाँ देखो, जिसमें 35 डिग्री सेल्सियस ताप है, तो T1 का वैल्यू कितना? 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस 35 को क्या करोगे? 35 प्लस 273, 35 प्लस कौन सी? 273। तो जोड़ो कितना आएगा? तुम्ही लोग तेज है, 308 एकदम डायरेक्ट जोड़ दिया नहीं। अच्छा, उसके बाद P1 का वैल्यू कितना है? 1.2 बार। P1 का वैल्यू कितना है? 1.2 बार। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तब उसके बाद V2 का वैल्यू कितना है? 180 ml। V2 का वैल्यू कितना? 180 ml। ध्यान से सुनो, पहले यहां तक का कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं था। यदि गैस को 180 ml क्षमता वाले दूसरे पात्र में स्थानांतरित किया जाए, माने दूसरा का कंटेनर का कैपेसिटी कितना है? 180 ml। कितना ml? 180 ml जाए
तो गैस का दाब समान ताप पर क्या होगा? गैस का दाब निकालना है और तापमान क्या बोला है? समान। तो हम लोग कौन सा टेंशन लेवल आदमी है? T2 इक्वल टू 300 कौन सी माने टेम्परेचर कहा कि कांस्टेंट है। सवाल को अगर दिक्कत है तो फिर से सुनिए। दो कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर का फोटो बनाते हैं। दिस इज माई कंटेनर, है ना, बंद वाला है, गैस का सब बातचीत कर रहा है तो ये बंद है, छुच्छी है। एगो कंटेनर ए एगो और कंटेनर का है बी, एगो और कंटेनर बी है। यहाँ देखा, तुरंत भर में परवरिश मत दिखावे लगो। ये देखो, एगो कंटेनर का कैपेसिटी 120 ml है और दूसर का कंटेनर का कैपेसिटी 100 कितना? तो बड़ा कौन है जी? 180 वाला। कौन बड़ा है? 180 वाला। अरे बहुत फोन आ रहा है जी, लाइन पर रुको तो। देखो यहाँ 120 ml एगो कंटेनर है, एगो कंटेनर कितना है? 180 ml। कोनो दिक्कत? ये देखा 120 एगो एगो 100 क्या 80। अब फिर यहां समझिए, कंटेनर में यहां पहले गैस भरा हुआ था, टेम्परेचर इस कंटेनर का भी 300 वाट है इस कंटेनर का भी 300 वाट है। तुम ध्यान से सोच के देखो तनी, एकरा में प्रेशर कहा कि P1 है। अब एकरा में गैस को भरेंगे भाई तो अंदर से प्रेशर तो लगाएगा। हम लोग के घर में सिलेंडर आता है एलपीजी वाला, आप लोग के घर में भी आता होगा। गोबर गैस से बनाते हो जी खाना? हंस रही वो नहीं है गैस, देख रहे हो कैसे हंस रही है, होने में है एकदम की। ये देखो, तब वो देखो यहाँ गैसवा भरा रहता है, तब प्रेशर अप्लाई करता ना होगा जी इस पर। तो कहा ना कि गैसवा को ट्रांसफर कर दिए दूसर का कंटेनरवा में। तो जब दूसर का कंटेनर में ट्रांसफर किए हैं, इसका आयतन बड़ा, मतलब तनी बड़ा है, 120 वाला छोटा कंटेनर था, ये वाला बड़ा है, तब तो प्रेशर सेम लगाएगा नहीं। टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर सेम लगाएगा, प्रेशर तो बदल जाएगा। मतलब यहां हमको P2 ही ज्ञात करना है। क्या दिया है कि यदि गैस को 180 ml क्षमता वाले दूसरे पात्र में स्थानांतरित कर दिया जाए तो गैस का दाब समान ताप पर क्या होगा? मतलब वही तापमान पर दाब कितना होगा, यानी P2 का आपको क्या निकालना है वैल्यू। तो ले पहले इसको निपटा देते हैं। निपट गया। तो अब इसको देखो, फिर वही V1 T1 P1 V2 T2 P2। देखो यहां कष्ट कहां है से सुनिए। हम लोग अक्सर ये जाने जाते हैं कि बिहार के लोग का मैथ स्ट्रांग होता है, ऐसा सुने होंगे। वशिष्ठ नारायण का नाम सुने होंगे। देखो ना, आधा कहेगा कि नहीं, सब कौन आ गया जी, वशिष्ठ नारायण कौन था, तो चिन्ह नहीं करते हैं हम। नहीं, वो अच्छे मैथमेटिशियन थे, नासा में उन्होंने बहुत दिन काम किया, बिहार के ही थे। आर्यभट्ट चचा को जानवे करते हैं, तब पड़ोसी हैं इसीलिए प्यार से चचा भी बोल देते हैं हम लोग इधर। बगले का नहीं समझते हो इसे। देखो जब तुम कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं किया, इन्हें बगल में पान का दुकान खोल ले है तो चुपचाप बगल से पार हो जाएगा। इस चिंता नहीं, एकरा कौन चिन्ह रहा है, ये पान दुकान वाला नहीं, इसके साथ हमने पढ़ाई किया है। अब मान लो अगर तुम्हारे में से कोई आदमी बढ़िया पोस्ट पर चला जाए, तो अगर उससे कहीं बातचीत नहीं होता है ना, तो ये कहेगा अरे इसके साथ तो मेरा उठना बैठना रहता था जी। मतलब समझ रहे हो, आर्यभट्ट को चचा क्यों बोल रहे हैं? साइंटिस्ट था बेचारा यहीं का, चलो था नहीं थे, यहाँ देखिए। लेकिन अब उतना स्ट्रांग मैथमेटिक्स होने के बावजूद हम लोग से न्यूमेरिकल नहीं बनता है। सच्चाई है कि नहीं? सब कुछ जान जाते हैं, पढ़ लिए खूब साइंस, न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत है, फिर वहां सीबीएसई वाला पीछे कर देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोग को कंटेंट निकालने नहीं आता है। अक्सर हम एक बात बोलते हैं आपको कि आदमी इंपॉर्टेंट है तो बात को इग्नोर कर दीजिए, अगर बात इंपॉर्टेंट है तो फिर आदमी को इग्नोर कर दो। दोनों चीज नहीं मिल सकता है।
अब वैसा ही यहां क्या करना है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है कि कौन कौन सा डाटा दिया है और क्या निकालना है, पहले ही तो लिख लें। तो आधा आदमी को तो यह नहीं पता चलता है कि कौन सी देल है कौन सी निकालना है। तो पहले जो देल है ओकरे में लिखल होगा, अब उसी को पहले पढ़ना पड़ेगा। चलिए आपके साथ हम भी बच्चा बन के देखते हैं। सवाल क्या बोला, पढ़ाई करना यहाँ शुरू किए, 5वां नंबर लिखल है, माने सवाल ही 5वां नंबर है। बोला एक पात्र की क्षमता, क्षमता माने कैपेसिटी 120 ml है। अब ये सर क्षमता को आयतन बोलते हैं, कहीं ना आप हमको सिखाए हैं। क्षमता को आयतन बोलते ही बात कब सिखाए? अब एगो बात पहले सुनिए, आपको आयतन का मतलब हम बताए थे कि आयतन माने कौन चीज। देखो आयतन माने जो वस्तु जितना स्थान घेरे, या अगर कोई पात्र का बात करता है तो उसमें जितना हवा भरा जाए, तो जितना हवा भरा जाए उसी को ही क्षमता बोलते हैं ना। मतलब ये 120 ml हमको क्षमता कह दीजिए, चाहे तो उस कंटेनर का आयतन बोलिए। आयतन किसको, या तो कोई वस्तु कितना स्थान घेरता है या उसमें कितना हवा भरा जा सकता है। अब कोई आदमी हैवी है, बेइज्जती नहीं करने का, कोई आदमी पतला दुबला है, पतरका का आयतन कम है, इसका जगह कम लेगा। मोटा है तो जगह ज्यादा लेगा, मतलब उसका आयतन ज्यादा है। अगर रूम का बात करें तो कोई रूम छोटा है और कोई रूम बड़ा है, तो छोटका रूम का आयतन कम, बड़का का ज्यादा, वहां ज्यादा आदमी बैठ सकता है, ज्यादा हवा भर सकते हैं। तो एक पात्र की विनोद क्षमता दिया 120 ml, माने हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो V का वैल्यू 120 ml है। 1 2 छोड़ दो, गोली मारो, हटाओ 1 2 कौन सी आ गया, जिसमें 35 डिग्री सेल्सियस ताप, ये तो साफे लिखल है कि तापमान कितना होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान को डिनोट करते हैं टी से, तापमान को किससे डिनोट करते हैं, टी से। हाई देखा, एवं 1.2 बार दाब है, प्रेशर को डिनोट करते हैं पी से, तब पी का वैल्यू 1 पॉइंट कितना बार, 2 बार। बतिया कर रहा है, यहाँ बिया में आए हो जी, मतलब बोल रहे हैं तो सुनिए नहीं रहा है। तुमको क्या लगा वीडियो बना रहे तो गरिया नहीं सकते हैं। पर गैस की निश्चित मात्रा भरी हुई है, यदि गैस को 180 ml क्षमता वाले दूसरे पात्र में रखते हैं, मतलब पहले जिस पात्र में रखा हुआ था उसका आयतन कितना था, 120। अब तुम सोचो, पात्र तुम्हारे पास दो गो आ गया, तो एगो को 1 मान लेते हैं, दूसर का को 2, तो V1 का वैल्यू 120 ml है और V2 का वैल्यू कितना है, 180 ml क्षमता वाले दूसरे पात्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। गैस का दबाव, तो गैस का दाब समान ताप पर क्या होगा, मतलब दोनों कंडीशन में टेम्परेचर क्या है, फिक्स है। तो T1 का वैल्यू जितना उतने वैल्यू किसका है, T2 का, जितना वैल्यू T1 का उतने वैल्यू T2 का। तो T1 T2 दोनों 308। P1 का वैल्यू 1.2 बार है, तो आपको बोला P2 निकालना है। तो इतना जब जान गए तो ये लिख सकते हैं कि वी नो क्या, दैट, वी नो दैट लिखते हैं P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये बात तो हम लिख सकते हैं। तब बोलो P1 का वैल्यू, अभी इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप सोचिए हमको अगर ये लिखने नहीं आता ये डाटा, तो ये आगे लिख सकते हैं। बिना ब्याह का बच्चा कैसे होगा, पहले ब्याह कर, अब हो जाता है बात अलग है ना जी। वो माने प्रोसेस तो वैसे ही है ना। अब ये कहना भी जबरदस्ती कीजिएगा तो हो जाएगा। पहले तो खीरे खाए से हो जाता था, बहुत बार खाए अभी तक नहीं हुआ है, पेटवा उसी से निकल रहा है। कार्य हो सकता है, ऐसा गड़बड़ा सकता है। नहीं अब ये हंस रहा है, फिर गलत क्या बोले, पहले नहीं खीर खाने से होता था, कह रहा है कि नहीं। रामायण वायन में कितना बार लिखल है, अब बहुत बार खाए, खाते हैं ना जी, तैयो नहीं हो रहा है अभी तक। लग रहा है अभी पूजा वूजा कराना, हवन कराना पड़ेगा। यहाँ देखा, ऐसे खाएगा तब हो जाएगा, हवन कराने के बाद खाएगा तब हो सकता है। P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई कौन सी T2। तब देखा P1 का वैल्यू क्या है, P1 माने 1 पॉइंट कितना बार, 2 बार। तब लिख दो यहाँ 1.2 बार इनटू V1 का वैल्यू कितना है 120 ml, था 120 ml बाई T1 का वैल्यू कितना है 308, तो 308 क्या
केल्विन। अब लिखो बराबर, देखो यहाँ P2 का वैल्यू कितना है, P2 का वैल्यू वैसे ही है P2, और उसके बाद देखो V2 का वैल्यू कितना है 180 क्या ml बाई T2 का वैल्यू कितना है 308 केल्विन। कोनो दिक्कत? अब अगर दिक्कत नहीं है तो जो सेम है फिर उसको निपटा देंगे तुरंत। तो देखो यहाँ 308 से 308 केल्विन तेल्विन सब लपेट ले, खत्म हो गया। अब देखा ml से ml खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ 0 से 0 निपटा दिए। हाँ देखा यहाँ 6 दूना 12 अच्छेतिया, ये तो बड़ी छोटा हो गया जी। हाँ देखो उसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं P2 इक्वल टू कौच इक्वल टू P2। तब P2 इक्वल टू देखो तो इसको इससे गुना करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, तो देखो तो 1.2 गुना 2 इक्वल टू 2.4 और डिवाइड किए किससे 3 से, तो 2.4 अब बाई 3 कने यूनिट है यूनिट है, तो बार के जगह क्या होगा बार। तब बोलो P2 इक्वल टू 0.8 बार। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोनो दिक्कत है जी? चलो फिर से एक बार सुनते हैं, फिर से इसको एक बार देखते हैं। 1.2 बार, इसको कैलकुलेशन कैसे किए हैं 308 से 308 काट दिए, 10 से 10 निपटा, और 2 से यहाँ देखो तो 6 दूना 12 अच्छेतिया, ऐसे काटने आता होगा, नहीं तो कटवाने के लिए सीख लीजिएगा अलग से साइड में आन के। इसको इससे गुना करेंगे तो 1.2 इंटू 2 इक्वल टू 2.4 और तीनवा आएगा कहाँ नीचे, तो 2.4 डिवाइडेड बाई 3 बार इक्वल टू 0 पॉइंट कितना, अब आम भाषा में 24, 8 तिया कितना जी 24, तो 2.4 देखो तो 8 तिया कौन सी 24, 8 बार में कटेगा ही, और जब ये 8 बार में कटा तो डेसिमल के बाद एगो डिजिट, तो तुमको भी एगो डिजिट छोड़ के डेसिमल देना होगा, तो 8 छोड़ के डेसिमल दिया तो 0 पॉइंट क्या 0 काहे देते हैं ताकि सुंदर दिखे, का दिखे, समझ रहे हो ना। चलो आगे देखो, और आगे ताकि एसटीपी पर गैस का आयतन 100 ml है। एकदम बड़ी शॉर्ट में लिखा है यार, हम लोग भी शॉर्ट वीडियो देखते हैं ना। एसटीपी पर गैस का आयतन कितना ml है, तब बोला देखा था T1 का वैल्यू 273 लिख देंगे अपने मन से, क्या है कि एसटीपी जैसे ही तुमको बोला एस टी क्या पी, माने ये बात जैसे बोला वैसे टी का वैल्यू हो गया 273, पी का वैल्यू या तो 1 ATM लिख दो या तो 760 mm लिखो, तुम्हारी मर्जी, आपको जो लिखना है वो लिखिए। तो हम लोग देख लेंगे हुलक के, नहीं जी देखो जो जैसा उसके साथ वैसा ही बिहेव शुरू करता है, खासकर बिहारी, जो जैसा उसके साथ वैसा ही बिहेव करेगा, सिर्फ पढ़ाई छोड़ के, पढ़ाई में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता है, बाकी सब चीज में वैसे ही करेगा। भाई देखा T1 का वैल्यू 200 कितना 73 केल्विन। अब देखो प्रेशर NaMM में एगो देल है, तब तू भी क्या कर P1 का वैल्यू कितना 760 mm, 380 है, दूसर के घर में घुस जाते हैं। अब V1 का वैल्यू दिया है कितना 100 ml दिया है नहीं जी, अच्छा ml लिखा गया, mm होगा भाई, क्या है mm है, ठीक है। अब उसके बाद इसको निपटाते हैं और यहां लिखते हैं किसका वैल्यू T2 का, तो T2 का वैल्यू 300 केल्विन लिख दें। T2 का वैल्यू कितना केल्विन 300 केल्विन। अब P2 का वैल्यू कितना 380 mm, तो V2 आपसे पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा, माने V2 का वैल्यू आप हमको ज्ञात करके थोड़ा बता दीजिए। तो तनी देखा T1 का वैल्यू P1 V1, फिर तो सेम कॉन्सेप्ट लिखेंगे, वी नो दैट, वी क्या नो दैट। अब कहोगे कि इस अब ये नीचे वाला तो समझ गए, ऊपर ही वाला में तो दिक्कत है, तो बस लिख हल्के पहचानना है। जैसी बोला एसटीपी तो तुम समझना T1 का वैल्यू P1 का वैल्यू और कौन सा V1। T1 कितना 230, एसटीपी माने टेम्परेचर 273, अब प्रेशर 760 mm, अगर mm में बोले तो, अगर ATM में बोलेगा तो 1 ATM, कितना ATM 1 ATM। अब V तो देल है ना जी, और दूसर का में V2 पूछ रहा है, तो देखो तो तुम क्या जानते हो कि P1 V1 P1
V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तब बोलो P1 का वैल्यू कितना होगा, बोल दो P1 का वैल्यू, जो बोलोगे लिख देंगे हम। 700 कितना 60, गलती ना है, नहीं है। V1 का वैल्यू बोलो 100 ml। अब बाई T1 का वैल्यू कितना 273 केल्विन, और इक्वल टू इधर चलेंगे P2 का वैल्यू, P2 कितना है 380 mm इंटू, यहाँ देखो V2 की जगह क्या V2 हाई वाला V2 मत समझना, वैल्यू एंड वैरायटी वाला। और T2 कितना 300 केल्विन। चलो केल्विन से केल्विन निपटा दे जी, तो केल्विन से केल्विन को हम क्या कर दिए, निपटा दिए। mm से mm को क्या कर दिए, निपटा दिए। जीरो से है जीरो क्या निपटा रहे हो जी तुम, छोटका मत देखो, बढ़ के निपटाना छोड़ो ना। देखो 38 दूना 76, तो 380 दूना कितना 760, कोई दिक्कत। अब अगर तुम तेज हो तो V2 इक्वल टू 2 गुना 100 बराबर 200, और 200 गुना 300 इक्वल टू 60,000। माने 3 दूना 6, 6 पर 4 गो कौन ची, 4 गो जीरो दे दिए। वाऊ ml के जगह क्या ml। अब बाई हई देखा 200 कितना, और कुछ बचा जी 273 ना। अब एक कैलकुलेशन कर लो, अपना आंसर तुमको आ जाएगा, कोई दिक्कत, आसान है। लेकिन देखो कैलकुलेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप हाथ से ही कीजिए, मोबाइल से कीजिएगा तो या आप कैलकुलेटर से तो आपको आदत हो जाएगा। एग्जाम में मोबाइल या कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, वो कॉमर्स वाला लगी रहता है अलाउ, तोरा लगी नहीं है। आगे देखो तुम तेज न है इसीलिए तुम्हारे लिए नहीं है। लास्ट है हाई देखा 100 ग्राम हाइड्रोजन लिया, H2 न है जी, कैसे लिखा गया है। 100 ग्राम कौन ची लिया, हाइड्रोजन गैस का 273 डिग्री सेल्सियस। यो मजाके कर दिया है, जल्दी जल्दी में हम लोग तो केल्विन सोच लेते हैं इसको, नहीं सेम टाइप का दिख रहा है, लगता है ये तपियरका वाला हमरे ना है जी, दूसर पर हाथ रख देगा मारू लगेगा फिर। देखो 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस का 273 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1.8 वायु दाब पर आयतन क्या होगा, ये तो सबसे सस्ता वाला है यार। देखो तो देखा यहाँ एम का वैल्यू दिया है तुमको 6 ग्राम, कितना ग्राम नहीं आ गया है गो। हाइड्रोजन का मास कितना दिया हुआ है, हालांकि एम के जगह डब्ल्यू लिखेंगे तो ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। वेट इन ग्राम दिया हुआ है 6 ग्राम, वेट इन ग्राम कितना ग्राम 6 ग्राम। और टेम्परेचर कितना दिल है 273 प्लस 200 कितना काहे की डिग्री सेल्सियस में है, हमको चाहिए कौन सी में, तो जितना डिग्री सेल्सियस में दिया है और आपको बदलना है केल्विन में, तो आप उसमें 273 को जोड़ दीजिए। 273 को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, तो 273 प्लस 273 बोलो 546। चलो अब लगता है सीख लेगी नहीं। अब P का वैल्यू 1.5 ATM लिख दें, वायु दाब माने ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1.5 ATM। आयतन पूछा तो नहीं बताबो V माने क्या होगा, तो तुम जानता है गैस का एगो आदर्श गैस का नियम तुमको सिखाए थे, फिर लिख देगा V क्या के कर नियम नहीं पता है तो लिख दो ना, तू ही जो जानता है सही लिख रहा है। वी नो दैट PV इक्वल टू क्या जी nRT, PV इक्वल टू nRT जनता ना है, तब PV इक्वल टू nRT तू जानिए रहा है। P देले है ये, V देले है ये है, R तुम कांस्टेंट पता है ये है, टेम्परेचर देले। एगो बात तो टेंशन हो गया जी, एन तो देले नहीं है, एन माने मोल की संख्या, किसकी संख्या, तब मोल निकालने जानते हो जी। अगर वेट इन ग्राम दिया हुआ है और आपको मोल निकालना है, तब मोल निकालने का फॉर्मूला होता है ग्राम में भार अब बटा आणविक द्रव्यमान। तो देखो तो ग्राम में भार कितना है 6 ग्राम, बोलो कितना ग्राम, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ना। फॉर्मूला लिखिएगा तो W बाई क्या M, W बाई M, तो W का वैल्यू बोलो जी कितना होगा 6 ग्राम, कितना ग्राम 6 ग्राम। M का वैल्यू बोलो, तो M का वैल्यू देखो H2 है, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो दूगो का एगो का, तो दूगो का एगो का
तो दो का कितना, तो दू, तो देखो तो दू से दू कट गया, कितना मोल आएगा, कितना मोल, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 3 मोल, एन का वैल्यू कितना मोल, 3 मोल। अब देखा पी माने कौन सी, 1.5 ATM गुना वी निकालना है, वी एन के जगह पे 3 गुना मोल लिखो के मन है तुमको तो लिख लो। आर का वैल्यू कितना लिखोगे, 0.083 लिख दिया, 3 लिख देना जी, ऐसे 2 ही होता है, 2 के आगे भी है लेकिन तुम डायरेक्ट खाली 3 लिखना, तो इन्हें खिसका देते हैं इसको। इसका यूनिट अगर लिखोगे तो लिख सकते हो, यूनिट बोलो का होता है, बोलो 0.083 आओ लीटर समझी, ATM पर मोल पर केल्विन, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, तो हमको तो लगता है कि बेकारे लिख रहा है, निपटा दे, नहीं निपटाते हैं, नहीं गड़बड़ा जाएगा। चलो टेम्परेचर कह रहे हैं जी, ये है 543 केल्विन, देखो तो नहीं, देखो तो अब नहीं निपटाओगे तो, केल्विन से केल्विन निपट गया, मोल से मोल निपटा, एटीएम से एटीएम गया, तो एगो कौन सी बचा, लीटर। देख लो कैसे कैसे निपटा, केल्विन से केल्विन कटा, करने गया, एक पर केल्विन में था, इन नॉर्मल केल्विन में था, कट गया, मोल पर मोल था, आई मोल था, तो ये भी कट गया, एटीएम से एटीएम कट गया। अब 1.5 से ये 3 कटा कितने बार में, 2 बार में, तो देखो तो v इक्वल टू 2 गुना 0.083 लीटर के जगह लीटर इंटू 500 कितना 46, बोलो कितना होगा, गुना कर लेना, कर लेगा जी, कर लो ना अभी, छोड़ो ना, उतना क्या दिमाग लगा रहा है, कर जल्दी कर लीजिए, कितना होगा, 2 गुना 0.083 गुना 546, कितना है 19 90., हाँ 90.6 लिख दिया हो, छोड़े इतने लीटर आंसर, कोई दिक्कत, दिक्कत है जी, समझ में आ गया कि कोई पूछना भी है, चलिए तो इतना ही आज भर।